नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। आपका स्वागत है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि बिहार में लोगों का फैसला नरेंद्र मोदी पर होगा, न कि नीतीश कुमार पर। वायरस और उससे बनी बेरोजगारी का सर्वाधिक असर यदि कहीं होना चाहिए तो वह बिहार में होगा। आखिर लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में बेरोजगार परिवार और नौजवान बिहार लौटे हैं। तभी लोगों की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमान और देश के मुद्दों पर फोकस है। समझ नहीं आ रहा है कि मतदान आते आते मंडल जात पात का मसला हावी होगा या नरेंद्र मोदी चुनाव की धुरी हो जाएंगे। जो हल्ला है उस अनुसार बिहार की राजनीति 30 साल पुराने ढर्रे से बाहर निकलती लगती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुने चुनावी सुर्खियां। बिहार चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। भोजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को किया संबोधित। गलवान घाटी में हुए भारत चीन झड़प का जिक्र कर सेना को दी बधाई। बिहार रेजिमेंट के पराक्रम को सराहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी की जनसभाएं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। चिराग ने जमकर साधा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, प्रदेश में मेरे जैसे युवाओं की टांग खींचने में लगे हैं नीतीश कुमार। अगर नीतीश चुनाव जीते तो हारेगा बिहार। केंद्र सरकार की योजनाओं को सराहा। बिहार कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी और कर्ज माफी समेत ये 15 वादे। सुरजेवाला का बयान। कहा, हम सत्ता में आने के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारी डॉक्टर की सुविधाएं कराएंगे उपलब्ध। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर साधा निशाना। और लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने चुनावी सभा में छुए नीतीश कुमार के पैर। पिता चंद्रिका राय के लिए की लोगों से वोट अपील। राजनीति में आने के भी दिए संकेत। नीतीश कुमार ने किया ऐश्वर्या राय की शादी टूटने का जिक्र। कहा, एक पढ़ी लिखी लड़की से किया गया इस तरह का व्यवहार। वायरस के बावजूद बिहार में खूब चुनावी सरगर्मियां हैं। मीडिया में हल्ला है और नेताओं पार्टियों की सभाओं से तमाम तरह की सुर्खियां बन रही है, मगर इनकी सच्चाई में हवाबाजी मिलेगी। सो क्यों न चुनावी सुर्खियों की हकीकत और असली चुनावी खबरों को बूझा जाए। मेरी अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी से बातचीत में आप जान सकेंगे कि हाल फिलहाल की खबरों में खास क्या है। अजीत, कल जो सर्वे आया है उस सर्वे का क्या आंकलन वहां के अखबारों में, टीवी चैनलों में हुआ है? खबर आज क्या बनी रही वहां? और इसके साथ सर्वे के साथ सट्टा बाजार, उसमें भी कुछ हलचल होती हुई लगती है। क्या है, बोलो आप। ये तो हर सट्टा बाजार हर चुनाव के पहले उनके भाव खुलते हैं, रोज भाव बदलते हैं और अलग अलग बाजार हैं, दिल्ली हरियाणा का है, मुंबई का है, तो एक उनका अपना होता है, उनका अपना एक तंत्र होता है जिससे वो पता लगाते हैं। और जो टेलीविजन के सर्वे होते हैं, मीडिया हाउसेज के सर्वे होते हैं, उनके मुकाबले सट्टा बाजार का के सही होने का औसत ज्यादा है। अभी अभी 24 घंटे में एक सर्वे तो आया, लोक नीति सीएसडीएस का, और का जो सर्वे आया, उसके पहले एक सर्वे आया था सी वोटर का, जो एबीपी न्यूज के साथ। तो दोनों बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले सी वोटर ने भी बताया और लोक नीति सीएसडीएस ने भी बताया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन दोनों के सीटों के आकलन में फर्क है, अंतर है बहुत। उन्होंने कहा था कि 160 सीटें आएंगी, इनका कहना है कि 133 से 143 सीटें आएंगी। तो ये 133 से 143 सीट अगर आज के तारीख में पहले चरण के चुनाव के पहले की स्थिति है, तो ये जो महागठबंधन है उसके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले आखिरी बार जब जेडीयू बीजेपी लड़े थे तो उनको 210 सीटें आई थी। वो 2010 का चुनाव था, जब दोनों लास्ट टाइम था जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अब 133 से 143 कह रहे हैं। उसमें दो बहुत सिग्निफिकेंट जो उनका जो हासिल है उस डाटा का, वो ये है कि मुख्यमंत्री के रूप में 31% लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं और 27% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। ये गैप बहुत नैरो हो गया है, 4% का गैप है। नीतीश कुमार, जिनकी छवि सुशासन की, एक टाइम में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते थे, और एक तेजस्वी जिसके बारे में इन लोगों ने ये बनाया हुआ कि नौवीं पास आदमी क्या राज करेगा, उसके साथ अगर सिर्फ 4% का अंतर है तो ये भी काफी उनके लिए चिंता की बात होगी। और दूसरा सिग्निफिकेंट डाटा ये है कि सरकार से सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो 60% से घट के 38% हो गया है राज्य सरकार से। और अगर केंद्र सरकार के साथ तुलना करें तो मुख्यमंत्री के रूप में लोग 52% लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं, और
61% लोग प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट, नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट हैं। इससे कुछ नैरेटिव वहां आज की जनसभाओं में या कुछ माहौल में, कार्यकर्ताओं, पार्टी दफ्तरों के माहौल में कुछ फर्क आया है क्या? इससे नैरेटिव बनना शुरू हो गया है, इससे लोकप्रिय विमर्श वहां बदलना शुरू हो गया है। 2-3 चीजों से बदल रहा है। एक तो जैसे सट्टा बाजार का रेट, सट्टा बाजार अभी महागठबंधन को आगे बता रहा है कि महागठबंधन को सीटें आएंगी पूर्ण बहुमत के करीब। अकेले आरजेडी को 94 से 97 का भाव खुल रहा है, जो दिल्ली और हरियाणा की बात हो रही है, और उसके मुकाबले पूरे एनडीए गठबंधन को 94 बता रहे हैं लोग। इतना बड़ा फर्क है। ये अब रैलियों में भी और सभाओं में भी, जैसे कल की जो रैली हुई थी बेलागंज की, तेजस्वी यादव की, मतलब हिस्टोरिक भीड़ थी। आज भी उनकी सभा में इस तरह से ऐसी भीड़ जुटी और एकदम सारे नॉर्म्स टूट गए, लोग वो सारे जो बाड़े बनाए हुए थे सब टूट गए, इतने लोग जुट गए थे। चिराग पासवान भी अब प्रचार में अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद, कल वो हुआ, उसके बाद आज से उनको भी प्रचार अपना शुरू किया है। तो एक उस पर वो सबकी नजर है कि वो अपने उम्मीदवारों के साथ जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कैसे वो प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको कितना रिस्पांस मिलता है लोगों से। और प्रधानमंत्री की जनसभाओं की कैसी तैयारी, क्या है माहौल कुछ बनाने की उधर भाजपा में कोशिश है? उसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है और उसको लेकर बीजेपी से ज्यादा उसको लेकर के जनता दल यू के लोग ज्यादा उत्साहित हैं। वो ज्यादा तैयारी में लगे हुए हैं अपने लोगों को वो वहां सभाओं में जाने के लिए वो कह रहे हैं। उनको अब उसी से उम्मीद है कि उस सभा में नीतीश कुमार भी रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर दोनों रहेंगे। और जैसे चिराग ने कहा कि मेरे दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री जी, तो अब ये लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मंच से बोले कि नीतीश जी मेरे दिल में बसते हैं, तो फिर जाकर के वहां वो साफ होगी, जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। कुल मिलाकर अब जनसभा और प्रचार का माहौल पक रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब तो पहले चरण की वोटिंग में 7 दिन रह गए हैं, तो अब तो सब पीक पर आ गया पहले चरण का चुनाव। उस नाते पार्टियों के भीतर की भीतरगात टूट फूट और बिखराव वाली, या पार्टी छोड़ो और दल बदल, ये तो कुछ मामला खत्म है या उसकी भी हलचल है? कुछ छोटे छोटे लोगों के हो रहे हैं, कोई बड़ा नहीं हो रहा है। अब सबका ये है कि प्रधानमंत्री की परसों की सभा होगी, वो पहले चरण के पहले वही एक सभा होनी है, उनकी 4 सभाएं होंगी और वो पहले चरण की वोटिंग के दिन ही फिर आएंगे। उस नाते ये कि कल की सुर्खियों के अंदर प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को लेकर ज्यादा फोकस होगा, ये तय माने। अब एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद आज के चुनावी विषय पर खरा खुलासा है।